हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 5 मार्क्स वाले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी इस क्लास को शेयर कर दें अपने अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और अगर आपको क्लास में कुछ डाउट होता है स्टूडेंट्स, ये नंबर मैंने दे रखा है, ठीक है, इस पर सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। जो आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। और क्लास की टाइमिंग आपको याद रखनी है 7:30 PM, मतलब 7:30 PM इवनिंग। ऑलराइट, तो सभी तैयार है ना 7:30 पर। अब आपकी डेली क्लास होती है स्टूडेंट, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस होमवर्क से दे रखे हैं। सभी इसको सॉल्व कर लेना और उसके आंसर्स आपको कहाँ भेजने हैं, यहाँ पर भेजने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहा, कुछ डाउट हुआ उन क्वेश्चन में, तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी करना, ठीक है, जिससे कि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके इस क्लास से। स्टूडेंट्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए वो ये कि आप लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लें। वहां पर मैंने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है आपको। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहले लिंक्स आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की ही मिलेगी, तो सबसे पहले उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम पर भी एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए, अब ये जो 2 क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए, इन्हें प्लीज सॉल्व कर लेना आप सभी लोग और शेयर भी करना इस क्लास को जितना हो सकता है, ठीक है। काफी अच्छा आज सीखेंगे यहाँ से। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं, राइट। और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर ले। ये मत समझना सिर्फ हमारी सरफेस एरिया वॉल्यूम ही यहाँ पर हो रही है, नहीं, हमने काफी चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। सभी लोग इसका सॉल्यूशन जरूर देखना कैसे मैं कर रहा हूं और स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लेना, ठीक है। पहले समझना है आपको। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, ड्यू टू हैवी फ्लड इन अ स्टेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस, 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप लोगों को लग रहा होगा यस कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं, या फिर आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। सो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बस खाली दिखने में बड़ा लंबा लग रहा है बट इतना लंबा है नहीं, ठीक है। काफी ईजी भी है ये क्वेश्चन, समझ के करेंगे तो हो जाएगा। फिर आपको ना ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों से डर कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। बस इसको सीख लीजिए। और ये मैंने वैसे भी आपको ऑलरेडी काफी कुछ सिखा दिया है, ठीक है। जो बच्चे पहले से मेरी क्लास देख रहे होंगे वो इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मेरे बताते ही मुझसे पहले ही सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, हुआ क्या था। हाँ देखिए यहाँ पर आपने सुना होगा, आपको पता भी है कि बाढ़ आती है, फ्लड आते हैं तो काफ़ी घर टूट जाते हैं, लोग डूब जाते हैं, नुकसान हो जाता है काफ़ी ना, काफ़ी तबाही होती है, सुनामीज आती है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, कुछ टेम्पररी शेल्टर्स बनाने हैं, ठीक है, जिनके घर डूब चुके हैं। तो हम क्या बना रहे हैं, टेंट बना रहे हैं। अब टेंट बनाने वाले कौन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है सबको, मतलब स्कूल ये बना रहा है, ठीक है। 50 स्कूल्स क्या कर रहे हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि 50 स्कूल डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या करेंगे, आपके 1500 टेंट्स बना देंगे भाई, ठीक है। और यहाँ देखिए जो भी खर्चा करेगा ना हर एक स्कूल, ठीक है, मतलब हर एक स्कूल बराबर खर्चा करेगा टेंट बनाने में। मान लीजिए अब टेंट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, अब बात यहाँ पर क्या है, टेंट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, बस कपड़ा लाना पड़ेगा ना। तो चलिए ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली चीज, कहानी स्टार्ट होती है टेंट से, तो हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन ये भी क्यों, ये इसलिए लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50 स्कूल्स प्रोवाइड 1500 टेंट्स, इन्होंने 15 टेंट्स प्रोवाइड करे और हर एक स्कूल ने इक्वली शेयर किया अमाउंट, जो भी खर्चा आया सारे स्कूल ने बराबर दिया। अच्छा यहाँ पर देखेंगे टेंट। अब टेंट का जो है ना, टेंट का कुछ सीन ऐसा है भाई, टेंट है कुछ ऐसा, टेंट का लिखा गया स्टूडेंट, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। टेंट का क्या सीन है कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, ठीक है, सॉरी, जो इसका जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप का है। किस शेप का है, सिलेंड्रिकल इन शेप। और जो अपर पार्ट है आप लोगों का वो एक
कोनिकल शेप का है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, सही कर लेना इसको, हमें मतलब है क्वेश्चन से मतलब है। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास का रेडियस दिया हुआ है, इसका 2.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। जो इसका रेडियस है वही इसका भी है, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है। ऑलराइट, तो ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखूँ पढ़ लूँ, ठीक है। ये बाद में लगाया गया क्वेश्चन है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं हर बार एक कॉपी लेता हूँ आगे से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर होता है, बाकी मैं आपके लिए बाद में इसको लिखवा देता हूँ, मतलब मैं खुद लिखता हूँ उसको, ठीक है, एडिट करके। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, एंड द कैनवास फॉर 1500 टेंट्स एंड, अच्छा ये सब हमने पढ़ लिया था। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विथ बेस रेडियस 2.8 मीटर, ठीक है। अच्छा, सिलेंड्रिकल बेस 2.8 मीटर है, अच्छा ये एक ही बात है, ठीक है। ये 2.8 और ये भी 2.8। अच्छा, यहाँ पर बात ये है, ये 2.8 मीटर था। जो कौन है, ठीक है, कोनिकल जो शेप है ऊपर, कोनिकल जो पार्ट है ऊपर, उसका भी वही रेडियस है जो सिलेंडर का है, 2.8 मीटर। अच्छा, इनकी हाइट दे रखी है आप लोगों को कितनी, 3.5 मीटर। और यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, वो क्या, 2.1 मीटर का इसका क्या है हाइट, कोन की हाइट, लेकिन इसमें लिखा गया बट द हाइट ऑफ कोन इज 2.1 मीटर। सो ये टेंट है, इसके लिए कपड़ा चाहिए। नाउ द कपड़ा हैज द कैनवास हैज एरिया, मतलब उसके पास भी कुछ सरफेस एरिया होता है उसका, होता नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज और दे रखी है आपको लास्ट में, एक चीज दे रखी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा अगर आपको चाहिए होगा ना टेंट बनाने के लिए, वैसे एक तो नहीं चाहिए होगा, इतने समझ आएगा क्या, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास फॉर मेकिंग अ टेंट, इसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख रहा हूं, कभी आप नहीं बोलेंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप यहाँ क्लास में आइए 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं, यहाँ पर आप बस एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और बिल्कुल समझ के उसकी आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, पूरा डीपली जितना आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। चलिए, सो मेकिंग अ टेंट, देखिए मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ अ टेंट, अ टेंट का मतलब ये हो चुका है कि एक टेंट, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर ये कितना दे रखा आपको, ₹120। अभी फिलहाल ये हमने लिख दिया, बस इससे कोई उतना मतलब नहीं था। बात ये है कि कैनवास, ठीक है, एक टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज हो रहा है। सो मतलब देखिए टेंट कैसा बन रहा है, जो आपका टेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा कोनिकल शेप का, जिसके बाहर से कपड़ा होगा नहीं होगा, एक कोनिकल शेप का कपड़ा होगा, नीचे भी क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का कपड़ा होगा। कपड़े के पास का एरिया है, ठीक है, कैनवास जिससे मैं कह रहा हूँ, आप उसको कपड़ा मान के चलिए, कैनवास ही आपका भाई सरफेस एरिया है ना इसके पास, है ना। अब ये यूज यहाँ हो रहा है, लेकिन तो हम क्या करेंगे, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। लेकिन इनका एरिया कैसे निकलेगा भाई, अब टेंट कोई ये थोड़ा इतना ही थोड़ा है, टेंट तो नीचे भी है, मतलब ये दोनों मिला के टेंट बना रहे हैं आपका। तो कौन कौन यूज हो रहा है उसमें, एरिया ऑफ टेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए, तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपके लिए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। सो वीडियो सही चल रही है, लेट मी चेक, ऑल राइट। सो TSA ऑफ टेंट आप कैसे निकालेंगे भाई, ये बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, वेरी गुड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लेना ध्यान से। अब यहाँ पर CSA के लिए एक चीज आपको जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है, पाई RL और ये है 2πRH, ठीक है। यहाँ से आप पाई R कॉमन ले लीजिए, L + 2H। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, मैं आपसे कहूँगा ना, मैं तो अभी ऐसे करा दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, जब आपको CSA निकालना है, ठीक है, किसका, कोन का, खाली CSA, हाँ, तो कोन का CSA निकालना तो आपको स्लांट हाइट की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं दे रखी क्वेश्चन में स्लांट हाइट, तो आप पहले स्लांट हाइट निकालें, देन ये फॉर्मूला लिखें, ठीक है, नहीं तो इसके बाद आपको फिर अलग से कहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है, वो एक ऑर्डर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम लोग, स्लांट हाइट यहाँ पर निकाल, देखिए स्लांट हाइट तो बहुत आराम से निकलती है, एक फॉर्मूला होता है H² + R²। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्लांट हाइट आ रही है, ये आपकी जब इसका स्क्वायर करेंगे, हाइट कितनी है किसका, हाँ 2.1 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, इसको करना है 12.25 समथिंग आएगा, और फिर इसका आंसर आएगा आपका कितना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ,
ठीक है, इसको आप इनका स्क्वायर करना 12.25 आएगा, फिर आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं 125 का 3.5 आ जाएगा ये। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं मिस करना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्लॉट हाइट मिल गई हमें, बस कर लीजिए। अब क्या है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, समझिए। रेडियस कितनी है 2.8, स्लांट हाइट 3.5 और 2 इंटू ये भी 3.5। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। ये आएगा 0.4 टाइम्स कटेगा तो 8.8 आ जाएगा। ये आएगा, देखिए यहाँ से 7 आएगा, 7 + 3 ये आएगा 10.5 आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा 8 5 40 0 4 ये 4 8 और 0 4 8 तो ये आएगा 0 4 2 1 तो 92.4 आ रहा है, 92.4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये ना एक टेंट को याद रखिए, ये एक टेंट को बनाने के लिए इतना कपड़ा यूज होने वाला है आपका, एक टेंट के लिए। ठीक है, सिर्फ एक टेंट के लिए। लेकिन आपके पास कितने हैं 1500 टेंट्स है। अब एक काम कर लेते हैं, पहले एक टेंट को बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए। सो यहाँ तक तो आपका सब क्लियर था। ठीक है, इसको हाँ चलिए। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसको क्या कह रहा हूँ। ठीक है, 92.4 मीटर स्क्वायर आपके पास कितना है, देखिए कॉस्ट ऑफ 92.4 मीटर स्क्वायर कैनवस, कॉस्ट ऑफ 92.4 मीटर स्क्वायर कैनवस टू मेक अ टेंट, बस कितना होगा आपका 120 में से आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए, ये सब आप लोग खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यहीं पर ही एक काम कर लूँ, कैनवस टू मेक अ टेंट। अब एक काम कर लेते हैं, यहीं पर ही मैं 1500 टेंट्स का निकाल लेता हूं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग मैं डायरेक्ट देता हूं 1500 टेंट्स। ठीक है, ये एक टेंट को बनाने के लिए, क्योंकि 92.4 मीटर स्क्वायर का कपड़ा यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ टेंट। हाँ, टेंट बनाने के लिए ये चीज़ अलग है कि टेंट बनाने के लिए, ठीक है, मेकिंग द टेंट लिखिए, मत लिखिए, यहाँ पर द लिख लीजिए। ठीक है, मेकिंग द टेंट कितना, इतना। तो यहाँ पर और इसलिए लिखा है क्योंकि एक के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अब मेकिंग 1500 टेंट्स के लिए हम क्या कर लेंगे भाई, 120 इंटू 92.5 इंटू 15 का 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट ये कट, सॉरी ये इस तरह आ गया और ये 0 से 0 कट गया। अब ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ये आप लोग खुद करना। ठीक है, चलिए 15 वाला हिस्सा अलग रख लेते हैं, 925 वाले को इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 50 के 0 6 24 12 24 और 30 0 3 12 9 जा 108 11300 और इसके बाद हमें इसको 15 से करना पड़ेगा इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया आपका कितना 11300 11300। ठीक है, और इतना है 1500। अब सुने एक काम कर लेते हैं, ये तो इतना कॉस्ट आ रही है, लेकिन ये जो कॉस्ट है ना, ध्यान सुने, ये 50 स्कूल्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, 50 स्कूल की कॉस्ट है, क्योंकि जो 1500 टेंट्स हैं ये कौन बना रहा था, 50 स्कूल बना रहे थे। तो 50 स्कूल्स ने कितने टेंट्स बनाए, 1500। तो एक स्कूल ने, ध्यान सुनना, हाँ, तो 50 स्कूल ने कितनी कॉस्ट लगाई टोटल, ये है। ठीक है, ये रुपीज इधर ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट्स बाय 50 स्कूल्स। ठीक है, इज इक्वल टू इतना 11300 इंटू 1500। ये दिख रहा है आपको सबको, सही क्लियर दिख रहा है। चलिए, यहाँ सबको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, तो एक स्कूल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1500 टेंट्स बनाने के लिए 50 स्कूल ने 1500 टेंट्स बनाने के लिए इतनी करी, तो एक स्कूल। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ तो सब समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है हमें, इसमें एक काम करते हैं ना, ये काफ़ी आपका मिक्स हो गया सब। तो ये L वाला पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया है।
इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। हमने स्लांट हाइट कैसे निकाली आप लोगों ने देख ही ली होगी, ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं कुछ अगर बचा है, ठीक। तो यहाँ पर बोला गया है कि द अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए हर स्कूल द्वारा अमाउंट शेयर्ड बाय, ऐसा देखिए ऐसा लिखते हैं आप अमाउंट शेयर्ड बाय 50 स्कूल्स, ठीक है। अमाउंट शेयर्ड बाय 50 स्कूल इतना, तो अमाउंट शेयर्ड बाय 1 स्कूल कितना इज इक्वल टू ₹11300 इंटू 1500। हम कर लेते हैं, बाकी आप खुद से करना इसको। 5 से 30 आ गया, ठीक है। और राइट स्टूडेंट्स, कहीं गलती तो नहीं हो रही, आप सभी लोग एक बार जरूर चेक करें इसको, ठीक है। ठीक है 9 तो ये आ रहा है आपका 33, अच्छा ठीक है। कहीं देखना स्टूडेंट्स, कहीं गलती हो रही हो तो आप सभी लोग चेक करें। ऑलराइट, चलिए अमाउंट शेयर बाय 1 स्कूल, यहाँ पर चेक करना स्टूडेंट्स कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। 92.5 आया, अच्छा कहाँ से क्या हो गया, ये तो गलती हो गया। यहाँ पर 4 था स्टूडेंट्स, कितना था 4 था, ये गलती हो गई है, ठीक है, ये गलती हो गई थी तो इससे कट गया। और ये भी आपका यहाँ सब जगह गलत हो चुका है, गलती हो गई देखने में, ठीक है। चलिए सो ये आप लोग सभी लोग इसको करेक्ट करें, कितना आएगा 12 इंटू यही सब 924 इंटू 1500 सब। चलिए अब लास्ट अब यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। तो एक स्कूल के द्वारा 12 इंटू 924 इंटू 1500 अपॉन 50 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 काट लीजिए और ये आ गया आपका 30, ठीक है। 12 3 जा 36, ठीक हो गया। 12 3 जा 36, 360 आ गया। सो 12 इंटू 924 इंटू, अच्छा सॉरी इसको आप 360 से मल्टीप्लाई कर लेना। 12 3 36, 360 इंटू दिस। तो आप लोग देखेंगे 924 को आप मल्टीप्लाई करें किससे, 36 से कर लीजिए, बाकी हो जाएगा। 6 4 का 4 2 14 का 4 1 54 56 3 4 12 3 4 12 का 2 1 7, ठीक है। 4 4 5 6 3 1 3 3 6 4 कितना आ रहा 3 13 36, ये आपका 332640 332640 आ रहा। आप इसको चेक कर लेना स्टूडेंट, कहीं पे गलती होगी। 332640 इतना रुपीस, ठीक है। एक स्कूल ने इतना रुपीस शेयर किया, एक स्कूल ने 6 4 24 2 6 12 30 41 9 6 54 55, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हो जाती गलती। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन पहला, ठीक है। वहाँ पर मैंने गलती से 92.5 लिख दिया, पता नहीं क्या सोचा, तो आप लोग मत करना ऐसी गलतियाँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सो 1 stands 100,000 लाख, तो 3,32,640, ठीक है। एक स्कूल ने इतने रुपीस आपके क्या करे, प्रोवाइड करा, ठीक है स्टूडेंट्स। अमाउंट इतना शेयर किया, ये था टोटल किसका 1510 का, ठीक हो गया। और 50 स्कूल ने इतना शेयर किया था, तो एक स्कूल के लिए 50 से डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए सुना ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला दूसरा। देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस, अच्छा यहाँ पर 2 आइडेंटिकल क्यूबिकल सॉलिड बॉक्सेस हैं, कह रहा हम बना लेते हैं। लीजिए एक बना लिया ऐसा, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है आप लोगों को, ठीक है। ये है, ठीक है। देखिए 2 हैं तो एक और बना लेते हैं। नो फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो प्लीज ट्राई टू मेक फिगर। अब काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा इतना कठिन भी नहीं है, सिंपल भी है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए, जिनकी साइड है 7, मतलब दोनों की साइड 7 है। अब ये तो क्यूब है, हाँ क्यूब है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, याद रखना। अच्छा यहाँ पर बोला गया स्टूडेंट्स क्या, देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द फेस ऑफ फर्स्ट क्यूब, पहले क्यूब के, हाँ ये है फेस, ऐसे 1 2 3 4 6 फेस होती हैं, इसको मैं फर्स्ट क्यूब मान लेता हूँ, ये होगी मेरी सेकंड क्यूब। तो यहाँ से इसके टॉप से क्या गया, एक हेमिस्फेरिकल स्कूप किया गया, हेमिस्फेरिकल शेप हमने बाहर निकाला, एक हेमिस्फेयर बाहर निकाला। यहाँ से सॉलिड है तो ऐसे करके कोई मशीन चलाई, मान लीजिए एक हेमिस्फेयर अंदर से निकाल दिया बाहर को,
ठीक है। तो क्योंकि यहाँ सब मटेरियल है और एक हेमिस्फेयर ऐसा निकाला, हेमिस्फेयर और डायमीटर जो इक्वल टू द साइड ऑफ अ क्यूब। अच्छा, जो भी क्यूब की साइड है उसी के बराबर का एक हेमिस्फेयर यहाँ से बाहर निकाल दिया। आइए, मजा आ गया क्वेश्चन में। ये वही तो करा दिया मैंने यहाँ, तो फिर आ गया आपका। देखिए इतना ही यहाँ से एक हेमिस्फेयर का एक एंड यहाँ होगा, एक एंड यहाँ होगा, और ऐसे करके मैंने क्या कर रखा है, एक हेमिस्फेयर बाहर निकाला है ऐसे करके। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए यहाँ से जो हेमिस्फेयर निकला है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या लिखा गया है, दिस हेमिस्फेयर, दिस कौन, यही हेमिस्फेयर जो निकाला गया है, ये है निकला हुआ हेमिस्फेयर। मान लीजिए ये है निकला हुआ हेमिस्फेयर, ये जो निकला हुआ हेमिस्फेयर है यहाँ से जो निकला है वो ये है। ठीक है, ये है वो। अब ये निकले हुए हेमिस्फेयर को मैंने इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट मतलब बिल्कुल इसको घुमा दिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे था, ऐसे करके 180 घुमा दिया ऐसे करके। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल वहीं दूसरे वाले क्यूब पर चिपका दिया, उसके टॉप पे इसको रख दिया। तो ये रखा हुआ भाई, लीजिए मैंने रख दिया इसको। ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको कि ये वाला है करके। डॉटेड लाइन से मतलब ये है कि जो यहां से निकाला उसको मैंने यहां रख दिया। बस यही है क्वेश्चन, सिंपल हो गया। देखिए ऐसे कुछ लिखा गया, एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ सेकंड क्यूब सरफेस टू फॉर्म अ डोम। एक डोम बना दिया, डोम बन गया ना, ऐसे करके डोम होता है, डोम गुंबज टाइप का बन गया, जैसे बिल्डिंगों में देखा होगा आपने। ठीक है, अब पूछा है द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू न्यू सॉलिड्स फॉर्म। अच्छा, दो न्यू सॉलिड जो फॉर्म होते, कौन कौन फॉर्म हो रखे, दो न्यू सॉलिड्स, टू न्यू सॉलिड्स, एक ये सॉलिड एक ये दो नए सॉलिड फॉर्म हो गए ना, क्योंकि यहां से मैंने डिप्रेशन निकाला ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके निकाला ना। आइए चलिए स्टूडेंट, देखिए बहुत सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो। चलिए तो क्या किया, यहाँ से हेमिस्फेयर का डिप्रेशन निकाला, ये बाहर आ गया, इसके बाद इसको यहाँ रख दिया, ऐसे इन्वर्ट कर दिया, इसको ऐसे घुमाया और यहाँ रख दिया बस। तो ये देखिए अब यहाँ रखेंगे तो भाई इसका ये भी ये 7 ही होगा, ये भी 7 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी उसी डायमेंशन का है, क्योंकि ये भी 7 था। चलिए तो हेमिस्फेयर हो या फिर हेमिस्फेयर का जो डायमीटर कितना है यहाँ लिखता हूँ, तो हेमिस्फेयर का डाया दोनों तरफ कितना है, हेमिस्फेयर का डाया कितना है स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हेमिस्फेयर से देता हूँ, मतलब यहाँ भी। चलिए दोनों तरफ सेम ही है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं कि टोटल TSA ऑफ फर्स्ट सॉलिड, ये पहला है और ये आपका सेकेंड सॉलिड मान लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों से। ठीक है, इसकी मैंने क्लास ली थी, सबसे पहली या दूसरी क्लास होगी आप लोगों की, हाँ पहली क्लास थी। बता दूंगा आपको, जिन लोगों ने क्लास देखी उनको पता होगा। इस तरह का क्वेश्चन ये कहाँ पर मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया लिखा होगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से देखना। हाँ मैंने यहाँ पर क्या कराया था, देखिए जो सरफेस आप लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी सरफेस का आपको एरिया निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे जब आप क्यूब टच कर रहे हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप निकालेंगे, लेकिन उसमें से एक सरफेस ऐसी है जिसे आप नहीं छू सकते, जो कौन सी है, ये वाली है, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाकी मैंने समझाया आपको। TSA ऑफ अ क्यूब माइनस एरिया। ठीक है, ये लिख रहा ना आपको, ये वाला से, ठीक है, ये वाला टॉप ऑफ हेमिस्फीयर कहते हैं इसको। ठीक है, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें प्लस करना है आपको, क्या एक सरफेस और इसे आप छू सकते हैं, अंदर से ऐसे टच करेंगे हेमिस्फीयर को, तो क्या CSA ऑफ हेमिस्फीयर। छोटा हो गया क्या, देखना है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, अचानक ये खराब हो गई। अच्छा तो देखिए इससे ये बहुत सिंपल है, इसका मैं एक कराऊंगा, अगला वैसे आ जाएगा। TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6A स्क्वायर माइनस ये एरिया ऑफ द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर। टॉप कैसा है, देखिए ये है जो कि सर्कुलर शेप का है, पाई r स्क्वायर, और ये क्या है आपका 2πr स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर होता है। तो जब इसको आप फाइंड करेंगे 6A स्क्वायर, ये आएगा प्लस का πr स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 × 7 × 7 स्टूडेंट्स, और पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, और रेडियस कितनी याद रखना, ये 7 है तो ये 7/2 एंड 7/2 रखना। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा 7 से 7 कट गया, ये कट गया, ठीक है, 77/2
और यह 49, इसको चेक करना कितना आ रहा है, नीचे दिख रहा है आपको, इतना नीचे, ठीक हो गया। इसके आगे कर लेता हूँ, ठीक है। ये आगे से 49 इंटू 6 कितना होगा, 49 6 जा 6 9 जा 54 का 4 5 6 4 जा 24 29 294 प्लस ये कितना आएगा देखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला देखिए कितना आएगा 77/2। इसको एक काम करते हैं, 2 3 जा 6 7 6 11 2 16 38.5, ठीक है। कितना आ रहा है 38.5 प्लस कर लीजिए 294.5 को 38.5 से प्लस करना पड़ेगा क्या, 7 7 2 11 जा, ठीक है। $295 का खाली बस, ठीक है। तो 5 ये आ रहा आपका 332.5, ठीक हो गया। कितना आ रहा 332.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसमें बोला कि रेशियो कहा ना, उसने कहा था कि रेशियो निकालिए भाई। ये तो पहली सॉलिड का रेशियो आ गया टोटल का, सॉरी पहले वाले सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आ गया, तो टीएसए ऑफ सेकंड सॉलिड भी बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा स्टूडेंट, बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। देखिए ये सरफेस थी, अब कौन सी सरफेस आप नहीं छू सकते, ये वाली, क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये सरफेस आप टच नहीं कर सकते, ये वाली जो कि क्या है सर्कुलर शेप में है। तो एक तो आपने सी ए से टच किया और एक आपने क्या किया पूरे टोटल सरफेस क्यूब में से जब आप इसको माइनस कर देंगे तो वो सरफेस आपने टच करी है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये भी ऐसा ही होगा 6 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर करके, और बिल्कुल सेम वही है, तो रेशियो भी आ जाएगा आपका, इसका आंसर 332.5 ये भी आएगा आप लोगों का, ठीक हो गया। और जब मैं रेशियो निकालूं मतलब टीएसए ऑफ फर्स्ट सॉलिड पॉन टीएसए ऑफ सेकंड सॉलिड निकालो, तो आपको दिख रहा होगा क्या मिल रहा है आपको भाई 332.5 अपॉन 332.5 क्या होता है, कितना आ गया 1:1। चलिए बहुत आसान था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या निकालना आपको, दोनों का वॉल्यूम निकालना है अलग अलग, ठीक हो गया। और वॉल्यूम तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इसको देख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं उसको। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पे कोशिश करता हूं यहाँ पर हो जाए। देखिए स्टूडेंट इसका वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम तो बहुत सिंपल होता है। क्या होता है वॉल्यूम में, देखिए वॉल्यूम सिंपल तो कोई चीज़ ही नहीं है, जितना कठिन आपका ये वाला है, ठीक है, उससे कठिन कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम एक यहाँ निकाले, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर शायद 2 पार्ट दे रखे इसके, देख लेना सॉलिड, कुछ नहीं भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को, ठीक हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है आप लोगों का, और ये कितना 2/3 पाई आर क्यूब होता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, ए क्यूब कितना है 7 × 7 × 7 7 × 7 × 7 माइनस 2/3 माइनस का 2/3, ठीक है। 7 × 7 × 7 माइनस 2/3, पाई कितना है 22/7, और इंटू आर रेडियस 7/2 × 7/2 × 7/2, अरे बाप रे, ठीक है। ये आ गया, इससे तो ये कट गया, इससे ये भी कट गया, इससे ये भी कट गया, ठीक है। और नीचे आ गया 6, और ये आ गया 343 माइनस 7 7 49 इंटू 11 कितना होगा 11 9 जा 11 9 जा 99 44, और 44 प्लस 9 कितना होगा 539, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक कर लेना कितना आ रहा है आपका, ठीक है। ये आ रहा है आपका 539, राइट, ठीक है
539/6 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 1 9 जा 9, 11 9 जा 99, 11 4 44, 9 7 13, 53। सो 539/6 आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम बाकी चीज़ करते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या है इसका, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है मुझे, काफ़ी आसान है। यहाँ 6 लिख लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए। 6 आ गया, 6 3 18 का 8, 1 24, 5 2 20, 2058 माइनस 539। अब देखते हैं कितना आंसर है इसका, ठीक है। 539, ये तो आ गया 9, ये 2, ये 5, ये 1, 1528/6, 6 6 9 18 4 3, सॉरी यहाँ से कर लिया ना। कितना आ रहा है? यह आएगा 1 आपका 1518/6। इसको अगर निकालना होगा स्टूडेंट्स आगे निकाल देना, इसके बाद पॉइंट में निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। 1518 - 9 तो 9 होगा, क्या हो गया, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। 18 - 9 तो 9 होगा ना, ठीक है। फिर 9 9 + 9 18 होता है। चलिए, तो ये आ गया आपका पहला। और सेकंड सॉलिड का निकालना है तो वो भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही होगा, ठीक है। सॉरी, उसमें कुछ अलग होगा, क्योंकि देखिए अब क्या है ना, ध्यान सुनिए, ये अलग हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। ये तो इसके अंदर ही था, तो वो इसके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकली, मतलब इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रखा है। किसका? क्यूब का। अब वॉल्यूम रिड्यूस थोड़ा हुआ है, क्यूब का तो खैर वही है, लेकिन ऊपर से एक और आ चुका है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा आपका वॉल्यूम सेकंड सॉलिड? क्या करेंगे आप लोग? वॉल्यूम ऑफ, फिर से हेमिस्फीयर या क्यूब, पहले हेमिस्फीयर पहले क्यूब लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए, ये आप लोग खुद करना, आप 343 प्लस कुछ भी आएगा, राइट। और इससे आपका आंसर कितना आएगा, मैं यहाँ पर देखिए लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 2597/6, और इसको आप लोग कर सकते हैं खुद, 2597/6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके पॉइंट में निकालना इसको, ठीक है। सभी लोग पॉइंट में निकाल लेना है, ऐसे मत छोड़ना, 6 12 करके पॉइंट में निकाल देना इसको, ऐसे मत छोड़ना, ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप ऐसे करेंगे, a³ + 2/3 πr³ और r आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए, सो ये हमारा हो चुका है, ऑलराइट। ओके स्टूडेंट्स, तो एंड करते हैं इस क्लास को, एंड आई होप कि आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग अगर कुछ डाउट हुआ है यहाँ पर तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, सभी इस पर टेक्स्ट करना जरूर। और क्लास की टाइमिंग याद रखिए, 7:30 PM है, ठीक है। अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हमने यहाँ पर कितनी क्लास हो चुकी है? 5 क्लास हो चुकी है, ठीक है। 5 to 6 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। आपका 100% जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, जिस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। क्लास जरूर देखिए आप लोग। चलिए, तो वैसे तो काफ़ी चैप्टर हमारे हो चुके हैं, और अभी मैं अब क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन इस तरीके के करवाए जाए, ठीक है। तो अब जो अपकमिंग हमारी क्लासेस होंगी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा, ये आपको पता चल जाएगा। कहाँ पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है, कि आज मेरी ये क्लास होने वाली है, ठीक। तो सभी जिनको ये क्लास अच्छी लगी हो, एक बार तो पहले शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को भी, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपको अपडेट बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। काफ़ी कुछ लॉस होगा फिर आपका, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।